आशाओं को जीतते हुए हम धीरे धीरे ऊपर बढ़े तो गौतम गढ़धर की टोंक तक पहुंच गए। इसके बाद यात्रा शुरू होती है भगवान के गुणगान गाने की, स्तुति करने की। भगवान में जो गुण है वो हम गा रहे स्पष्ट रूप से। तो सत्य धर्म का पालन हो गया। हम सभी ने कुछ ना कुछ नियम लिया, संयम रखा है, अपनी अपनी शक्ति अनुसार नियम लिए हैं, तो संयम धर्म का पालन होता जा रहा है। ऊंची ऊंची टोंक, जैसे अजितनाथ भगवान की बिल्कुल खड़ी टोंक, पार्श्वनाथ भगवान की टोंक चढ़ते जा रहे हैं। हमारा तप हो रहा है। हम पार्श्वनाथ भगवान के यहाँ पहुंचे, हमने पूजा की, दान दिया, तो हमारा त्याग धर्म भी हो गया। अब जो भी सार चीज है वो है आकिंचन और ब्रह्मचर्य। जब लौटते समय, वंदना से लौटते समय हमें ध्यान रखना है कि मोटरसाइकिल का उपयोग तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो सार है वो हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो यदि शरीर में सामर्थ्य नहीं है, डोली का उपयोग कर सकते हैं, मगर मोटरसाइकिल का उपयोग कदापि ना करें। और यदि आप पैदल ही आ रहे हैं तो बस आकिंचन और ब्रह्मचर्य को ध्यान करते हुए चले आए। अब महाराज जी कह रहे हैं, अपने वो पराये के भेद में अपना जीवन व्यतीत कर देता हूं। यहाँ अपना पराया कुछ भी नहीं, ये तो हमारे मन का भ्रम है। शरीर भी जिसे हम अपना मानते हैं वह मेरा नहीं है, और जो वस्तुएं मेरी और अन्य वस्तुएं मेरी कैसे हो सकती हैं। जब मैं अपने को और लोगों से कंपेयर करता हूं तो पाता हूं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लोगों के पास तो कितना कुछ है। जब मैं संक्लेश कर लेता हूं, पर देखा जाए तो यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है और कुछ भी पराया नहीं है। अगर कभी शांति से बैठकर इस तरह का विचार करें, कभी मन में इस तरह का विचार आवे, वही आकिंचन का विचार है। आकिंचन धर्म बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। बाकी धर्मों में तो कुछ करना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं करना। जितना कुछ करते आए थे, आज उस अपने को उस सब से विश्राम ले लेना है। यहाँ कुछ नहीं है जिसको मैं ग्रहण करूं या जिसका मैं त्याग करूं। जब मेरा है ही नहीं तो क्या ग्रहण करना और क्या त्याग करना। ग्रहण और त्याग दोनों के भाव से ऊपर जो धर्म हमारे भीतर प्रकट होता है वह आकिंचन है। कुछ भी ग्रहण नहीं करना और कुछ भी त्याग नहीं करना, मतलब अपने आप में हो जाना आकिंचन है। जीवन में बहुत बार अनुभव करते हैं कि कोई हमारा नहीं है। जैसे जब कोई हमारा प्रियजन हमसे दूर हो जाता है, तब उसकी याद के वशीभूत होकर हम उसके अभाव में पीड़ा महसूस करते हैं और ऐसा लगता है कि मेरा अपना कोई नहीं है, मेरा अपना कोई नहीं है। ऐसा भाव बार बार मन में आता है और ये भाव रागजन्य है। यहाँ पर किसी के ना होने की पीड़ा है, इसका नाम आकिंचन नहीं है। जैसे ज्वाइंट फैमिली में कभी ऐसा होता है कि एक कमाता है और खाने वाले कई होते हैं। कोई कहता है अब सब अपना अपना अलग अलग कर लेते हैं, दूसरा कहता है भैया यहाँ कोई किसी का नहीं, सब अपने अपने अलग अलग हैं। ऐसी फिलॉसफी मन के अंदर आ जाती है। ऐसा तर्क हमारे द्वेषजन्य अकेलेपन के कारण है, ये भी आकिंचन धर्म नहीं है। जब हमारी किसी से नहीं बनती तब द्वेषवश अपने को उससे विमुख करके यह विचार करने लगते हैं कि हाँ, तब कहते हैं सब देख लिया संसार में कोई किसी का नहीं, क्योंकि किसी का साथ नहीं मिला। किसी का साथ नहीं मिलने पर हम अकेले हो जाते हैं, यह आकिंचन धर्म नहीं है। किसी का साथ था फिर उसके बिछड़ जाने पर हम अकेले हो जाते हैं, वह भी आकिंचन नहीं है। आकिंचन वह है जिससे हम ना किसी के वियोग से पीड़ित हों, ना द्वेष से किसी से अलग थलग खड़े हों, बल्कि अपन ने जान लिया कि अपने सुख दुख को तो हम अकेले ही एकाकी ही भोगते हैं। फिर जब सुख दुख में किसी का पार्टिसिपेट नहीं है तो मैं क्यों मानूं कोई अपना है कोई पराया है। ऐसे अपने पराये दोनों भावों से जब हम ऊंचे उठ जाते हैं और अपने आप में सेल्फ सेटिस्फैक्शन हमारे भीतर आने लगता है, तब आकिंचन धर्म हमें समझ में आता है। अपने आप में संतुष्ट हैं, अपने आप में भरे पूरे हैं, तब वे क्षण वास्तव में आकिंचन के हैं। हमारे जीवन में हमने इस चीज का अनुभव किया। महाराज जी कह रहे हैं हमारे जीवन में हमने इसे अनुभव किया है
महाराज जी एक घटना सुनाते हैं। सन 1989 की घटना है। उस समय गढ़ाकोटा में चातुर्मास कर रहे थे। संभवतः मंडी वावरा के बाद गढ़ाकोटा में ही चातुर्मास हुआ था। उन दिनों बहुत अस्वस्थ थे। उन दिनों एक मुनि महाराज और एक ब्रह्मचारी हमारे साथ थे। इतवार का दिन था। बाहर पांडाल में प्रवचन होते थे, हम मंदिर में बैठा करते थे। उस दिन तीव्र ज्वर था। मुनि महाराज ने कहा, मैं अकेले आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। संभवतः गुप्ती सागर जी महाराज साथ में थे उस समय। मैंने कहा, नहीं आप जाओ, लोगों को धर्म ध्यान कराओ, मैं शांति से अपना समय व्यतीत करूंगा। उनके जाने के बाद फीवर बढ़ने लगा। जब किसी को कोई तकलीफ होती है तो वह कितना ही निष्क्रिय क्यों ना हो, उसके मन में एक क्षण को तो विचार आता है, कोई पास में होता। यदि यही फीलिंग भावना थोड़ी देर के लिए मेरे मन में आई, मैंने चटाई में से सिर बाहर निकाल कर देखा, दूर दूर तक कोई नहीं, किसी की आवाज भी नहीं आ रही। पांडाल बहुत दूर है, वहीं प्रवचन हो रहा है, यहाँ कोई भी नहीं है। और तब उन क्षणों में लगा कि सचमुच कोई किसी का इसलिए नहीं कि अपने सुख दुख को तो हमें अकेला ही भोगना है। रागवश या द्वेषवश कहते हैं या वियोग में विरोध में कहते हैं कि कोई किसी का नहीं, इसलिए नहीं। अपने कर्मों के सुख दुख भोगने में हम कितने एकाकी हैं, कितने अकेले हैं, और हम व्यर्थ में अपने पराये का भेद करके अपने जीवन में अहंकार और संक्लेश करते रहते हैं। महाराज जी कह रहे हैं, मैं पेन और डायरी अपने साथ हमेशा रखता था। उन क्षणों में जो लिखा हुआ आज मेरे पास रखा है, मैं हमेशा याद करता हूं। आज महाराज जी ने लिखा है, आज तक कहता था कोई किसी का नहीं, पर आज मैंने अनुभव किया कि कोई किसी का नहीं, क्योंकि अपने सुख दुख हमें अकेले ही भोगने पड़ते हैं। सामर्थ्य की पहचान भी हमें करना चाहिए। इसके बाद दिन में फिर महाराज जी कह रहे हैं कि उस घटना के बाद मैं कभी दिन में नहीं लेटा। उसके पहले महाराज जी ज्वर आदि आता था तो दोपहर में लेट जाते थे। तब से आज तक यही कोशिश रहती है कि मैं दिन में विश्राम ना करूं, 24 घंटे अपने काम में लगा रहूं, क्योंकि किसी भी क्षण सांस रुक जाएगी तो कोई हाथ नहीं लगा लेगा। जिनको अपना मानते हैं वे मृत्यु के समय दीनहीन असहाय खड़े हो जाते हैं। राजा भी दीनहीन भिखारी की तरह असहाय होकर खड़ा हो जाता है। जब पुत्र की मृत्यु हो जाती है, वह मृत्यु को आदेश दे कि तुम नहीं ले जा सकते मेरे पुत्र को जिसको आज तक आज्ञा में रखा था, आदेश दे कि मेरी आज्ञा के बिना तुम अपने प्राण नहीं छोड़ सकते, तो संभव नहीं है ऐसा। क्या ऐसा कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता। मतलब हम सब अपना जीवन कितने एकाकी जीते हैं। इस तरह की अनुभूति हमारे भीतर उत्पन्न हो, ऐसी अनुभूति होने से हमारे भीतर एक सामर्थ्य उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं समझना, ऐसी भावना से हम बहुत दीनहीन और एकाकी हो जाएंगे। ऐसा सोचने से हम एकाकी हो जाएंगे, ऐसा नहीं समझना चाहिए। बल्कि ये फीलिंग हमारे अंदर एक सामर्थ्य पैदा करेगी, एक स्वावलंबन पैदा करेगी, हमें गिला शिकवा और शिकायत से बचाएगी। क्योंकि हमें अपने और पराये दोनों में से शिकायत होती है। पराये से शिकायत होती है कि वह पराया क्यों है, और अपना जब स्वार्थ पूर्ति नहीं करता तब उससे शिकायत होती है। जब हम एकाकी अनुभव करेंगे तो उस समय निस्वार्थ बहुत ही निस्सहाय हो जाएंगे। उन क्षणों में हमारी सामर्थ्य इतनी बढ़ जाएगी कि परावलंबन की आवश्यकता नहीं, इतने स्वावलंबी होकर हम अपना जीवन जिएंगे। एकाकी होने का मतलब ये नहीं है कि परिवार, समाज और प्राणी मात्र से हटकर कहीं खड़े हो जाना, बल्कि उन्हीं के बीच ऐसा जीवन जीना कि किसी के अवलंबन की आवश्यकता ही नहीं, लेकिन सबको मेरा अवलंबन है, सबको मैं सहारा दूं, ऐसी भावना रहती है। मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं। इस तरह का जो भाव है वास्तव में वह आकिंचन है। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं ही दूसरों के काम में आऊं, ऐसी भावना होती है। परिग्रह से मुक्त होना, ममत्व से मुक्त होना और अपने जीवन को सहज रूप से जीना। अपन को लगता है कि ममत्व छोड़कर जीवेंगे तो शायद अच्छे से नहीं जीवेंगे, लेकिन हम थोड़ी कोशिश करें। हम उन लोगों से अच्छे संबंध रखते हैं जिनसे हमारा ममत्व नहीं है, या जिनको हम कम जानते हैं, जिनके प्रति हमारे अंदर
मेरेपन का भाव होता है, उनसे अपन अच्छा व्यवहार नहीं करते। देख लें, घर के लोगों में बैठकर कभी हम 10 मिनट प्यार से बात नहीं करते, और बाहर के किसी पराये व्यक्ति जिसको हम अपना नहीं मानते उससे कर लेते हैं। इतना ही नहीं, अपन ट्रेन में जा रहे हैं, वहां घंटे 2 घंटे को किसी से बात करने का अवसर मिला, फिर अपनी अपनी जगह उतर जाना, पता नहीं कौन कब मिलेगा। उस समय जिस तरह का व्यवहार करते हैं, क्या वैसा व्यवहार हम हमेशा नहीं कर सकते? ऐसा मानकर कि कौन अपना पराया है, कल के दिन जो अपना है उसे पराया होने में देर नहीं लगती, और कल जिनको पराया माना था वह इतना अपना हो जाए कि हम दंग रह जाएं देखकर। ये चीजें हम अपने जीवन में खुद अनुभव करें तो हम देखेंगे कि हमारा जीवन कुछ और ही होगा, हमारी लाइफ स्टाइल कुछ और ही होगी। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि हम ऐसे अलग थलग सब दुनिया से कट करके खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं है ये अकिंचन। सबके बीच में रहकर अत्यंत निष्प्रह, अत्यंत निस्वार्थ, स्वावलंबी होकर के जीने की प्रक्रिया है अकिंचन। अगर